आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खतरा है। अब मैं जहाँ पर हूँ बिल्कुल नीचे वहाँ पर पानी है और ये माथा वाव नमस्कार दोस्तों, मैं जनक सिंह झाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल जर्नी मास्टर में। दोस्तों, आज मैं जहां पर आया हूं उस नगर को वढवाण कहते हैं, जो प्राचीन काल में वर्धमानपुरी के नाम से भी जाना जाता था। सौराष्ट्र का सबसे बड़ा भूभाग कहने वाला यह नगर अपने आप में कई सारा इतिहास दबा कर बैठा है। ऐसे ही एक इतिहास को उजागर करने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, मैं जहाँ पर हूँ उसे माधव वाव या माधा वाव के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी बावड़ी जहाँ पर सूखे से निजात देने के लिए और प्रजा कल्याण के हेतु के लिए एक नववधु ने अपने प्राणों की आहुति देकर यहाँ पर जल समाधि ली थी। वैसे वढवाण क्षेत्र सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता था। आदि काल में जब एक सूखा पड़ा और कई सारे मनुष्य और प्राणियों की मृत्यु हुई, तब यहाँ के वाघेला राजा सारंगदेव के मंत्री माधव ने इस बावड़ी का निर्माण किया। वह साल ईस्वीसन 1275 यानी कि 13वीं सदी का प्रारंभ माना जाता था। पूरे क्षेत्र में सूखा और अकाल पड़ा था। तब इस राज्य के राजपुरोहित ने ऐसा सुझाव दिया कि अगर कोई नव दंपति जो 32 गुण संपन्न है वह इस बावड़ी में जल समाधि लेंगे तो यह सूखा दूर हो जाएगा। उस समय राजपुरोहितों की बातें पुण्य वचन मानी जाती थी, लेकिन फिर भी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। तब राजा के कुंवर अभय सिंह और उनकी रानी ने प्रजा कल्याण के हेतु
इस बावड़ी में अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया। और आखिरकार वह मंगल घड़ी आ गई। उस दिन पूरे वर्धमानपुरी की जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। ढोल ताशे और नगाड़े बजाए गए और बाद में कुंवर अभय सिंह और उनकी रानी ने यहाँ पर इस बाव में अपने प्राणों की आहुति दी। जैसे ही दोनों ने जल समाधि ली, अचानक ही इस सूखी बावड़ी में से पानी की धारा बहने लगी और धीरे धीरे यह बावड़ी पानी से पूरी तरह भर गई। इस प्रकार इस क्षेत्र में से सूखे की समस्या दूर हो गई। दोस्तों, वैसे तो यहाँ एक दंत कथा मानी जाती है, लेकिन वढवाण और आसपास के क्षेत्र की सभी जनता इस दंत कथा को सत्य कथा के रूप में मानती है। वैसे यहाँ से जो 2 शिलालेख मिले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं यह बावड़ी वाघेला वंश के कार्यकाल में माधव नाम के किसी नागर प्रधान के द्वारा बनाई गई हो, ऐसा चरितार्थ होता है। दोस्तों, इस घटना को आधार में रखकर साल 1977 में एक फिल्म का निर्माण किया गया। उस गुजराती फिल्म का नाम था वणजारी वाव और उसमें भी इस गाथा को प्रस्तुत किया गया। वैसे रेणुका दान माधव ऐसा एक नाटक का मंचन भी इस बावड़ी को आधार में रखकर किया गया, जिनको राष्ट्रीय शायर की उपाधि दी गई और जो सौराष्ट्र के सबसे बड़े साहित्यकार माने जाते थे। वैसे झवेरचंद मेघाणी ने अपनी किताब रडियाड़ी रात के रास में भी माधव का उल्लेख किया है। दोस्तों, मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा इस बावड़ी की हालत काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर हर जगह पेड़ पौधे निकल आए हैं और यहाँ की जो भी प्राचीन विरासत है उसको वो नष्ट कर रहे हैं। वैसे यह स्मारक रक्षित स्मारक घोषित किया गया है, लेकिन इसके रखरखाव में पुरातत्व विभाग पूरी तरह नाकाम रहा है। तो उस बात को देखकर सच में बहुत ही खेद व्यक्त होता है। इस वीडियो के माध्यम से ना तो मैं सिर्फ पुरातत्व विभाग बल्कि मेरे सभी सब्सक्राइबर और दोस्तों को भी एक बात का अनुरोध करता हूं कि ऐसी जितनी भी प्राचीन विरासत है उनको हम संभालें, उनके रक्षण करने का हम प्रण लें। अगर इसको हम संभालेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी इसके बारे में जान पाएगी। तो आशा रखता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नए स्थान पर एक नए रोमांच के साथ। तब तक आपसे विदा होने की अनुमति चाहता हूँ। जय माता दी।